चलिए चैप्टर नंबर 2 हम लोग को स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट आप 2 लिख सकते हैं, आप जो लिख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 या यूनिट 2। चैप्टर नंबर 2 में क्या था देखिए, भारत के भू आकृति विभाग पर्वत पठार एवं मैदान। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है। देखिए भारत के भू आकृति को 5 भागों में बांटा गया है। पहले पे यहाँ पे देखिए, पहले आप इस तरह से दे सकते हैं एरो का जैसा निशान। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं भारत के भू ऐसे लिख लेना, इस प्रकार के आकृति भू आकृति को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। पहला कौन है? उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, इसको हिमालय पर्वत कहते हैं, हिमालय पर्वत। दूसरे पर कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसे गंगा का मैदान भी कहते हैं, गंगा का मैदान। ठीक, अब तीसरा नंबर पे है प्रायद्वीप के पर्वत एवं पठार। चौथा है तटीय मैदान। पांचवा है द्वीप समूह। ठीक, अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिए कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे फिर इस तरह से अब देकर यहाँ पे लिख सकते हैं हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। आप बोलेंगे गुरुजी हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? बोले 4 भागों में। बोलेंगे कौन कौन? यहाँ पे इस तरह से पॉइंट दे दो, यहाँ पे छोटा जैसा, और यहाँ पे लिखो ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, ठीक। अब ट्रांस हिमालय को जो है 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में कौन कौन? पहला जो है देखो काराकोरम को क्या लिखते हैं? K2 लिखते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, काराकोरम के बाद हो गया लद्दाख के बाद हो गया जास्कर। ये तीनों जो है ये लद्दाख में, अभी फिलहाल ये तीनों जो है ये लद्दाख में है। ठीक, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखो ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या वृहत हिमालय या हिमानी भी से कह सकते हैं, हिमानी भी कह सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद कहते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय का दूसरा नाम है लघु हिमालय। लघु हिमालय, लघु हिमालय। इसके बाद है शिवालिक। शिवालिक, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब इसी को पहाड़ नाथ हिमालय भी कहते हैं। हिमालय, निम्न हिमालय भी कहते हैं। निम्न हिमालय, निम्न हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद चौथा है शिवालिक के निचले हिस्से को क्या कहते हैं, यानी शिवालिक। देखो शिवालिक, शिवालिक एक पहाड़ी आपको सबको दिखाएंगे मैप के थ्रू। देखिए, अब बोलेंगे जी गुरु जी की हिमालय, हिमालय देखिए यहाँ पे है, पूरा मैप है, जानते हैं पूरा हिमालय पर्वत है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं शिवालिक नहीं है। शिवालिक को आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा सा हम खान सर का मैप का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ले आते हैं एटलस को। आप लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पे काराकोरम है, यहाँ से यहाँ तक जिसे हाईलाइट करके रखे हैं इसको काराकोरम। यहाँ पे K2 है, 8611 मीटर दिख रहा है। यहाँ पे काराकोरम लिखा गया है, यहाँ से यहाँ तक काराकोरम है। ये देखिए लद्दाख, यहाँ से यहाँ तक लद्दाख है। उसके बाद देखिए ये जास्कर है, यहाँ से यहाँ तक जास्कर पर्वत। यहाँ पे देखो पीर पंजाल है, एकदम जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक देखो पीर पंजाल है। क्या है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। उसके बाद देखिए धौलाधार है, धौलाधार पर्वत श्रेणी, यहाँ पे देखो धौलाधार है। उसके बाद शिवालिक, शिवालिक देखो यहाँ पे है, वही शिवालिक का हिस्सा जो बता रहे थे कि शिवालिक का हिस्सा ही जो है। और शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, यानी समझो यहाँ पे जो है इस शिवालिक है, इसके निचले भाग को तराई कहते हैं। ठीक है, इसके निचले भाग को तराई कहते हैं। निचले शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, तराई कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा लिख लो, यहाँ पे एक लाइन लिख लो। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 है। अब K2 कितना है, अब भारत की समझ लो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, K2 है। इसी को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन 8611। इसी का दूसरा नाम है, यहाँ पे लिख लो 8611 मीटर है। इसी का नाम है गॉडविन, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, ट्रांस हिमालय हो गया। अब ग्रेट हिमालय देखो, ग्रेट ट्रांस हिमालय तो बता दिए, इसमें 3 भाग में होता है। अब तीनों को जो है पहला बता दिया ट्रांस हिमालय 3। अब दूसरा हुआ ग्रेट हिमालय। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा था। देखिए यहाँ पे आप लोग को बता दिए ग्रेट हिमालय। अब दूसरा नंबर पर समझो, पहला नंबर पर इसको समझो, हटाओ। यहाँ पे देखो, अब समझो यहाँ पे ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में 10 श्रेणी होती है, 10 श्रेणी, 10 श्रेणी होती है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यहीं पे समझ लो, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यही है ग्रेट हिमालय। सबसे ऊंची चोटी, ऊंची श्रेणी समझ लो, ऊंची श्रेणी
6000 मीटर का है। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में आता है, जो आपको रखिएगा दिमाग में। अब देखो भारत में 5 पर्वत का नाम इसको याद रखना जो लिखना है, यानी एगो इस तरह का पॉइंट बना लिए। अब लिखें भारत के 5 पर्वत। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा 5 पर्वत। पहला जो है नंगा पर्वत, क्या है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में। दूसरा नंबर पे नंदा देवी कितना है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नंगा देवी के बाद कामेट है। कहाँ है? कामेट कहाँ पे है? कामेट भी उत्तराखंड में है। कामेट के बाद जो है कंचनजंगा जो है सिक्किम में। इसी को दूसरा नाम है ARU पर्वत का नाम है। ठीक है, उसके बाद 5वां जो है नामचा बर्मा कहाँ पे है? तिब्बत में। नामचा बर्मा जो है तिब्बत में। इस तरह से आप लोग पर्वत श्रेणी आराम से याद रख सकते हैं। उसके देखिए फिर है, देखिए यहाँ पे फिर पॉइंट देखिए बनाते हैं। यहाँ पे फिर आएगा, आप फिर याद रख सकते हैं। यहाँ पे अब समझ लो कि नेपाल में 5 पर्वत। नेपाल में 5 पर्वत कौन है? सर फर्स्ट में आप लोग समझ लो कि यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे बहुत सारे लोग चढ़े हैं, बहुत ही। एक आदमी 25-26 बार चढ़ा है। उसको नाम क्या था, रुकना भूल गए हैं। उसको थोड़ा देखेंगे, हमको भी अभी उतर गया दिमाग से। बोले या पढ़ाएंगे तब बोले मेरे, फिर भूल गए हैं। ठीक है, इसके लिए कोई बात नहीं, दिमाग सबका बासी होता है, सबका ताज़ा नहीं होता है, भूल जाते हैं, इसके लिए सॉरी। उसके बाद देखिए महाकालू क्या है? महाकालू के बाद है धौलागिरी। धौलागिरी के बाद क्या है? अन्नपूर्ण। कुर्सी पर बैठे हैं भाई, इसलिए कुर्सी थोड़ा हिल रहा है। ठीक है, इसके लिए आप लोग को टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। उसके बाद गौरी शंकर भी पर्वत यहाँ पे है। नेपाल में 5 पर्वत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नोट में आप लोग थोड़ा लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।